नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में, जो कल वहाँ बलूचिस्तान की जो राजधानी है उसका क्वेटा, वहाँ पे जो बम ब्लास्ट हुआ जिसमें मरने वालों की संख्या अब 26 से भी ज़्यादा हो चुकी है और बहुत लोग ज़ख्मी हैं। ये अटैक उन्हीं ने वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस सैनिक्स वहाँ से जा रहे थे, जिसकी खबर इनको मिली थी, पास हो रहे थे, तो वहाँ के ऊपर ये एक सुसाइड अटेम्प्ट था, सुसाइड बॉम्बर था जिसने अपने को ब्लो अप कर लिया। बहुत लोग जख्मी हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। सही नंबर तो पाकिस्तान से मिलता नहीं है, लेकिन यह है कि वहाँ पे एक बड़ा सेटबैक पाकिस्तान की सेना के लिए लगा है। बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुख्ती और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दोनों ने इस बात का खंडन किया है और ये कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जो जिसने भी ये किया है हरकत, उसको सख्त सजा मिलेगी। उनका वर्ड ये किया है कि विल पे हैवी प्राइस। और इसके जो क्लेम किया है जिन्होंने ये की थी, उन्हीं ने कहा है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वहाँ पे, उसने क्लेम किया है कि ये उसने किया है ऐसा। अब ये है कि दूसरी तरफ उन्हीं ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से आतंकवाद को ख़त्म करेंगी इस पूरे क्षेत्र में। इस तरह की बातें ये बहुत समय से करते चले आ रहे हैं। बात दरअसल ये है कि अब सेना वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आती, इसलिए कि इतने लोगों को वहाँ पे मारा है, इतने लोगों को वहाँ से ये बंदी बना के ले गए हैं, चुपचाप, पता ही नहीं है वो कहाँ पे हैं लोग। उनके चलते हुए ये इस समय बलोच नेशनल आर्मी जो है ये काफ़ी सक्रिय, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बन गई है और पाकिस्तान में लगा। ये दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो रीजन है बलूचिस्तान, ये जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। वैसे तो हर ही चीज़ बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होते हैं, मगर ये ख़ास तौर से इसलिए हो जाता है कि यहीं पे गॉर्डर पोर्ट है जहाँ से ओमान बहुत करीब है और पश्चिम एशिया जाने का रास्ता है। चाइना जहाँ के ऊपर एक बड़ा डीप सी पोर्ट बना रहा है, जो कहा जाता है कि उसकी सेना का भी इस्तेमाल वहाँ पे होगा, और चाइना को ये लगता है कि वहाँ से सामान रेल और रोड के माध्यम से काश कर चाइना तक पहुँचने में आसानी होगी, इसलिए कि बॉर्डर पोर्ट को वो रेल और रोड से कनेक्ट करना है उनको। रेल रोड तो काफ़ी बन चुकी है, रेल की कनेक्टिविटी पे भी बातचीत चल रही है, काम चल रहा है। अब ये देखना है कि इसमें चाइना भी एक बड़ा फैक्टर है वहाँ के ऊपर। वहाँ के ऊपर ख़ास तौर से जब से चाइनीज़ के प्रोजेक्ट आए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, उसके जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, उसके चलते हुए वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में बाहर के लोग आ रहे हैं। इनके आने से बलोच की जो भाषा है, बलोची लैंग्वेज, बलोची जो उनका खान पान, हर चीज़ के ऊपर उनके असर पड़ रहा है। बलूचिस्तान का एरिया सबसे बड़ा है पाकिस्तान के अंदर प्रांतों को देखा जाए, मगर वहाँ के ऊपर जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, शायद 1.5 करोड़ के करीब लोग वहाँ पे रहते हैं। अब ये बड़ी संख्या में चाइनीज़ आ रहे हैं, वहाँ पे बस रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, उनके लोग आ रहे हैं, आदमी आ रहे हैं, ये एक बड़ा। और दूसरी बात ये कि ये जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट आ रहे हैं उससे लोकल लोगों को बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को, इस प्रांत को इतना अंडर डेवलप रखा है कि जिसकी कोई कारणवश नहीं, वहाँ पे एजुकेशन वगैरह काफ़ी पीछे रह जाते हैं। एक दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ के ऊपर पंजाबी मूल के भी बहुत आते हैं लोग, वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, और
جو کہ کنٹریکٹرس ہیں یا دوسرے بزنس والے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنٹریکٹ ان کو ملتے ہیں، بڑی کام تو چائنیز سوئم کرتے ہیں اس پروجیکٹ میں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پشتون لیبر بہت بڑی سنکھیا میں آ رہا ہے جو وہاں پہ سیٹل ہو رہا ہے۔ یہ سب کے چلتے ہوئے بلوچ آرمی جو ہے یہ 2002 میں بنی تھی، اور یہ ہے کہ یہ ریبلز ہیں، یہ ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز میں کرتے ہیں، ان کو امریکہ، پاکستان، گریٹ برٹین اور کچھ اور دیشوں نے ان کو آتنکوادی بھی گھوشت کر رکھا ہے، اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سپریٹ کرنا، پاکستان سے الگ ہونا اور ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا۔ یہ ایک نیشنلسٹ آرگنائزیشن ہے، سیکولر ہیں یہ لوگ، نیشنلزم میں ان کا وشواس ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں یہ 2000 سے یہ کافی ایکٹیو ہے وہاں پہ، اور وہ بھی یہاں پہ انڈیپینڈنٹ بلوچ موومنٹ پہلے بھی تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں 1973 سے لے کے 1977 تک چلا، جس کو سینا نے بہت دبایا، لیکن بار بار اس طرح کے موومنٹ وہاں پہ ایمرج ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے یہ تھا بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنی تھی، کہا جاتا ہے کہ اس کو بنانے میں رشینز، سوویتس کا بہت بڑا رول تھا، اور ان کو KGB نے کافی ٹرین کیا تھا۔ یہ کہاں تک صحیح ہے اس کے بارے میں وہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے KGB کے 2 ایجنٹ تھے، ایک ساشا اور ایک میشا، جنہی نے اس کو ٹریننگ دی تھی ان لوگوں کو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ نہ تو چائنا کا ڈومینیشن ہو، نہ ہی پنجابی یا سینا کا وہاں پہ ڈومینیشن ہو، اور اسی چلتے ہوئے ایک چیز اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، بلوچستان جو تھا یہ کبھی پاکستان کا پارٹ نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہاں کے اوپر جو لوکل لیڈرز تھے وہ پاکستان موومنٹ کے بھی خلاف تھے یہاں پہ بھی، اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جس کو اب خیبر پختونخوا کہتے ہیں، وہاں پہ بادشاہ خان تھے، وہ بھی پاکستان بنانے کے خلاف تھے، ان کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ پشتون بھی نہیں چاہتے تھے، سندھ میں بھی جو موومنٹ تھا وہ بھی نہیں، پنجابی بھی نہیں چاہتے تھے شروع میں، لیکن پنجاب نے بعد میں جوائن کیا، اور مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ انہوں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، اگر بنتا ہے پاکستان تو پنجاب کیونکہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پاپولیشن ہے، اس کا ڈومینیشن ہوگا، اور یہی ہوا کہ پنجابیوں نے باقی پرانتوں کو اپنی کالونی بنا لی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بلوچ نیشنل آرمی ہے، یہ اس کا کوارٹر جو ہے وہ قندھار میں ہے، اور افغانستان سے یہ آپریٹ کرتے ہیں، اور جو آپریشن ہوتے ہیں یہ مجید بریگیڈ ہے اس کے تھرو یہ کہلاتی ہے۔ یہ اب یہ بلوچستان جو ہے یہ بیسیکلی 3 جگہوں پہ بٹا ہوا ہے۔ اس کا ایک پارٹ جو ایران میں ہے جسے سستان بلوچستان ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک پارٹ ان کا افغانستان میں ہے۔ یہ قندھار اور یہ سارا جو ریجن ہے یہاں پہ بڑی سنکھیا میں بلوچ رہتے ہیں، اور جو دوسری طرف یہ بھی ہے پاکستان میں سب سے بڑا پارٹ ہے۔ اور یہ جو ایریا ہے یہ کافی ان کو جو سپورٹ ہے طالبان کی، پاکستانی بھی اور وہاں کے جو طالبان ہیں، خاص طور سے افغانستان کے جو طالبان ہیں، ان کی سپورٹ بھی ان لوگ کو حاصل ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سوسائڈ بامبنگ وغیرہ یہ سب جو یہ لوگ کرتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں، اس طرح کی یہ حرکتیں کافی سمے سے کر رہے ہیں اور کافی بڑے ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی سینا ان کو دبانے میں اسمرتھ رہی ہے، جس کے حل یہ تو سیکولر گروپ ہے۔ اس کے علاوہ ایک دھارمک گروپ بھی ہیں، متحدہ مجلس عمل کے نام سے ہے۔ اس کے اندر بھی کئی گروپس ہیں اسلامک، جو ان کا ماننا یہ ہے کہ جو پولیٹکس ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹی، وہ اسلامک پارٹیز ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ اس کا جو ہونا چاہیے کافی اسلامائزیشن کے وہ فیور میں ہے، بلوچستان میں اسلامائزیشن ہونا چاہیے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور سوسائٹی میں بھی اسلامائزیشن کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سے جو گروپ ہیں ان کو پاکستان کی سینا نے الگ الگ سمے میں اسپانسر کیا تھا، تاکہ سیکولر موومنٹ کو وہاں پہ توڑنے کے لیے کوشش کی گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ
वहाँ के ऊपर जो अगर डेमोग्राफिक देखी जाए तो मैंने बताया कि 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें 60,000 जो हैं वो हिंदू रहते हैं, अधिकतर मुस्लिम हैं। और पूरा जो है ये मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही रिसोर्स रिच एरिया है। इसके अंदर वहाँ के ऊपर जो है नेचुरल गैस भी पाई जाती है सुई में, और फिर उसके बाद कोयला के भी बड़ी बड़ी खाने हैं, और बहुत से मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। पाकिस्तान की ये सबसे रिच स्टेट है और पाकिस्तान की सबसे बैकवर्ड एरिया है। ये इनके सामने काफी बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी के चलते हुए अगर शायद डेवलपमेंट होता ढंग से और डेमोक्रेसी होती पाकिस्तान में तो इंटीग्रेट हो, मगर ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे। और सेपरेटिस्ट मूवमेंट आपको सब जगह दिखाई देंगे इस समय पंजाब को छोड़ के। सबसे ज्यादा जो है बलूचिस्तान में है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा इस समय वहाँ पे भी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान सक्रिय है। तो इस तरह से सेपरेटिस्ट मूवमेंट। सिंधी थोड़ा खामोश है इस वक्त। उसकी वजह ये है कि उनको सरकार के अंदर एक बड़ा रोल मिला हुआ है। आसिफ जरदारी साहब मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, और इससे पहले भी जो थे बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर रहे, इन लोगों का गवर्नमेंट में रहे गए आए, इस तरह के से इस वजह से थोड़ा मामला दबा हुआ है। लेकिन सिंध भी पाकिस्तान से खुश नहीं है पाकिस्तान के इंटीग्रेशन में। वहाँ पे भी जियो सिंध मूवमेंट था पहले, काफ़ी पावरफुल था और कभी भी वहाँ पे इमर्ज कर सकता है, इसलिए वहाँ के जो हालात हैं बहुत ख़राब हैं और कोई डेवलपमेंट वर्क वहाँ पे ठीक से हुआ नहीं। एम्प्लॉयमेंट की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों प्रांतों में पंजाब को छोड़ के। तो ये एक समस्या। अब तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन भी पूरी ख़राब है, पंजाब के भी हालात अच्छे हैं। बहरहाल ये एक आज के इस एपिसोड पे हम इतनी बात करेंगे। जल्दी एक नया पॉडकास्ट आपके सामने लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे भी प्रमोट कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।